Mediacom पर। स्टूडियो में मास्क पहनने की मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने आने से पहले और बुलेटिन के बाद भी हर वक्त मास्क में रहता हूं, क्योंकि फिलहाल मास्क ही जान बचा रहा है और जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देख लीजिए, वही हुआ। कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। कारण लापरवाही मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। अगर कोरोना से जीतना है तो यही सबसे जरूरी हथियार है, क्योंकि आप सुरक्षित तभी सब सुरक्षित। इसलिए मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें, ढिलाई से नहीं। चलिए देखते हैं हेडलाइंस। कोरोना संकट के बीच कल उपचुनाव का रण। बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। करीब 7 लाख मतदाता, 27 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। मरुधरा में सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं में छूट। लोगों से अपील, वीकेंड वार से वायरस की चेन का करें दी एंड। जान बचाने के लिए सख्ती जरूरी। वीकेंड कर्फ्यू के बीच सीएम का संदेश। दूसरी लहर बच्चों को भी बना रही शिकार। कोरोना गाइडलाइंस की करें पालना। मरुधरा में वायरस का अब तक का सबसे बड़ा वार। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,359 नए केस, 31 ने तोड़ा दम। जयपुर में सबसे ज्यादा 1,201 मामले। एग्जाम पर वायरस का वार। मरुधरा के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर भी आदेश लागू। और मरुधरा के टूरिज्म पर कोरोना का वार। 30 अप्रैल तक सभी स्मारक और म्यूजियम बंद। पुरातत्व विभाग का बड़ा फैसला। और शुरुआत 3 के तिलिस्म से जुड़ी बड़ी खबर से है। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर। राजनगर थाना इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है सियासत का। राजनगर थाने में सांसद दिया कुमारी पहुंची हुई हैं। दरअसल जानकारी मिल रही है कि पुलिस कुछ कार्यकर्ताओं को थाने लेकर आई थी। इसकी सूचना अन्य कार्यकर्ताओं ने सांसद दिया कुमारी को दी, जिसके बाद वो थाने पहुंची हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, मदन दिलावर मौजूद हैं थाने में। और आप देख सकते हैं किस तरह से भाजपा कार्यकर्ता नाराज हैं, आक्रोशित हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजसमंद में उपचुनावों का जो रण सजा है वो सचमुच रण सा नजर आ रहा है। दरअसल पुलिस कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने ले आई थी। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी सांसद दिया कुमारी को दी, उन्हें बताया, जिसके तुरंत बाद सांसद दिया कुमारी राजनगर थाने पहुंची और पुलिस के अधिकारियों से बात करने लगी। बातचीत चल रही है। इन तस्वीरों में आप वो भी देख पा रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित मौजूद है, मदन दिलावर मौजूद हैं और मामला समझने और सुलझाने की कोशिशें दोनों ओर से की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। थाने में हंगामा सा मचा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस आखिर कार्यकर्ताओं को क्यों लेकर आई थी, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की, जिन पर उपचुनाव में फरारा गांव में पैसे बांटने का आरोप है। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें सामने आई, वायरल हुई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता वोटर्स को पैसे और दूसरे सामान बांट रहे थे। इसके बाद मामले में राजनगर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में महिलाएं भी हैं। राजनगर थाने में पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। इस समय राजनगर थाने में दोनों ही दलों के नेता पहुंचे हुए हैं और स्थिति बेहद विस्फोटक, हंगामेदार बनी हुई है। और इधर पुलिस की कार्रवाई के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी थाने में पहुंचे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नारे लगाने लगे। पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग उठी। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए।
मामले की गंभीरता को देख राजसमंद जिला कलेक्टर और एसपी राजनगर थाने पहुंच गए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अल्केश से। तो अल्केश, उपचुनाव का रण सचमुच के रण में बदल चुका है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी मैं आपको बता दूं, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब उपचुनाव का रण वाकई में रण जैसा हो चुका है। राजनगर थाने पे इस वक्त मैं खड़ा हूं। इस वक्त राजनगर थाने पे कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही कार्यकर्ता मौजूद है। इस बात की शुरुआत दोपहर के वक्त उस वक्त हुई जब यहाँ पे एक समीप का एक गांव है फरारा, वहां पर एक राजनीतिक पार्टी के कुछ कार्यकर्ता गए थे, कुछ खाने का सामान, कुछ पैसे बांटने का उन पर आरोप लगा। कुछ वीडियो वायरल हुआ, पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर राजनगर थाने लेके आ गई, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। यहाँ जब पुलिस दोनों ही पक्षों से पूछताछ कर रही थी तो दोनों ही राज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के नेता धीरे धीरे करके राजनगर थाने पहुंचने लगे। यहाँ जब धीरे धीरे मामला बढ़ने लगा तो बीजेपी की ओर से सांसद दिया कुमारी, रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर, पाली के पुष्प जैन जो भाजपा नेता है और पहले सांसद रहे हुए, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजनगर थाने पहुंचे थे। यहाँ एडिशनल एसपी राजेश गुप्ता के साथ उनकी बात चल रही थी। इसी दौरान कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता उसी कक्ष में पहुंच गए और वहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। उनके बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। मामला बढ़ने लगा तो पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता भी थाने पर बुला लिया और इस हंगामे की सूचना पर दोनों ही तरफ से कांग्रेस और बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता थाने पर पहुंच गए। इस हंगामा बढ़ता देख राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी भुवन भूषण यादव भी थाने पर पहुंचे और फिलहाल दोनों ही पक्षों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। तो वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं उन्हीं को पकड़ा गया था, और क्या वीडियो में नजर आ रहे लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से? जी यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, जिसमें कांग्रेस की तरफ से बात करें तो सभापति है और अशोक टाक, उप सभापति है चुन्नीलाल पंचोली, यहाँ पे ये सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से हम बात करें तो जो बीजेपी की तरफ से सांसद दिया कुमारी खुद नेतृत्व कर रही है, वो अधिकारियों से बात कर रही है। उनका दिया कुमारी का ये कहना है कि पुलिस ने, जिन लोगों ने पुलिस को शिकायत की थी, उन शिकायत करने वालों को ही पुलिस उठा के लेके आ गई। जबकि कांग्रेस अब ये आरोप लगा रही है कि थाने में कुछ बीजेपी के नेताओं ने जिन महिलाओं को पुलिस लेकर आई थी थाने, उनके साथ बदसलूकी की है। इसी विवाद को लेकर दोनों ही तरफ जिन लोगों को पकड़ा है, क्या वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो दिख रहे हैं? जी जी हाँ दिख रहे हैं। वो जिनमें आप वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ महिलाएं हैं, जो महिलाएं घूम के वहां दिख रही हैं। उन्हीं महिलाओं को पुलिस यहाँ पर हिरासत में लेकर थाने लाई थी। उनका एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक बताया जा रहा है। इसी बात को लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। पर गजब स्थिति अल्केश, तमाशा सा चल रहा है वहां पर। दोनों राजनीतिक पार्टियां वहां पर मिलकर तमाशा सा कर रही हैं और किसी को भी इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि वीकेंड कर्फ्यू है। जी हाँ वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन यहाँ राजसमंद में कल मतदान होना है, कुछ घंटे बचे हैं मतदान होना है। ऐसे में यहाँ वीकेंड कर्फ्यू की बात तो दरकिनार हो गई। यहाँ ये स्थिति है अभी थाने की, यहाँ कोरोना गाइडलाइन की पालना भी नहीं हो पा रही है। काफी सारे कार्यकर्ता मतलब भीड़ जैसा मजमा लगा हुआ है राजनगर थाने पर दोनों ही तरफ से। मैं इसीलिए कह रहा था कि कोरोना के डर पर अगर जीत का लालच हावी हो तो राजनीतिक दल ऐसी तस्वीरें दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्केश, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। और बता दें कि प्रदेश में कल 3 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान है। कोरोना के चलते इस बार मतदान के समय को 1 घंटे बढ़ाया गया है। वोटिंग को लेकर राज्य निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। वोटिंग के लिए कुल 1145 पोलिंग स्टेशन है। साथ ही 1000 संवेदनशील बूथों पर कैमरे से निगरानी की जाएगी। 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। हालांकि प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन वोटिंग के लिए छूट दी गई है। तीनों विधानसभा सीटों के लिए 2 मई को काउंटिंग होगी। जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विशेष तौर पर कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सभी बूथों को सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही थर्मल स्कैनर द्वारा स्कैनिंग की जाएगी
ग्लव्स दिए जा रहे हैं मतदाताओं को तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनाए गए हैं बूथों पर, जिससे कि 2 गज की दूरी बनाए रखी जाए। उपचुनावों के लिए इस बीच पोलिंग पार्टियां आज बूथों के लिए रवाना हुई। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। चुनावों में करीब 7 लाख मतदाता 27 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वडोदरा में आज वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। कर्फ्यू के बीच सीएम गहलोत ने जनता को संदेश दिया और हेल्थ प्रोटोकॉल और कोरोना गाइडलाइंस की पालना पर जोर दिया। सीएम ने जो अपने संदेश में बड़ी बातें कही हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, सावधानी जरूरी है। हमारा कोरोना मैनेजमेंट शानदार रहा। प्रदेश में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। इस बार बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। ये कोरोना भी अलग तरह के मिजाज का है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये दूसरी लहर विशेषज्ञ कहते हैं हमेशा बहुत खतरनाक होती है। इस लहर के अंदर एक तो बहुत फास्ट ये फैल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चों में भी जा रहा है, युवाओं में भी जा रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों में जो स्थिति है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, उस सबसे हम लोग बहुत बेहतर स्थिति के अंदर है। महाराष्ट्र की तो आप देख रहे हो कि बहुत ही हालात ख़राब हो चुके हैं। वहाँ तो जान है तो जहान है, तो जान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, ना कमी रखेगी, ना पहले रखी थी। पहले भी हमने एनजीओ की सहायता से और प्रदेशवासियों के सहयोग से हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है, कहते हुए गर्व है कि प्रदेशवासियों ने वही व्यवहार किया। हमारा पूरा ध्यान प्रदेशवासियों की समस्याओं पर है। आप निश्चिंत रहें, पूरी तैयारी हमारी अब भी है। आप देख रहे हो ऑक्सीजन की मांग महाराष्ट्र कर रहा है केंद्र सरकार से। आप हवाई जहाज से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करो महाराष्ट्र के अंदर। और केंद्र सरकार ने भी फैसला किया आज कि बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन को बाहर के मुल्कों से आयात करेंगे। बचावी उपाय है, ये दिमाग में रखें हम सब लोग। और किसी विशेषज्ञ ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई जो है, महामारी की लड़ाई अस्पतालों में नहीं लड़ी जाती है, ये मैदान में लड़ी जाती है। उसके मायने हैं मैदान में, घरों में हम सब जो है किस प्रकार से जो प्रोटोकॉल है कोरोना का बचाव का, किस प्रकार से हम लोग मास्क लगाएं, किस प्रकार से हम लोग हाथ को बार बार धोएं, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इलाज है ये। वैक्सीन की कुछ कमी हो गई केंद्र में, वो भेज नहीं रहे राज्यों को। हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम संपर्क में केंद्र सरकार के, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन आती जाएगी, हम लगाते रहेंगे। वैक्सीन लगने के बाद में कम से कम जिंदगी जाने का खतरा खत्म हो जाता है। हर व्यक्ति को वैक्सीन लगानी है। मैंने भी पहली डोज दूसरी डोज लगा ली है, आप सबको लगानी है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लग चुका है। इसकी पालना कराने के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। राजधानी जयपुर में खाकी की कर्तव्य निष्ठा दिखी।
तेज बारिश में भी पुलिसकर्मी कर्फ्यू की पालना कराते दिखे। दरअसल कर्फ्यू की शुरुआत के साथ ही शाम को राजधानी में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। पुलिसकर्मी भी बारिश में खड़े होकर कर्फ्यू की पालना के लिए लोगों को ताकीद करते दिखे। शहर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स पुलिस ने बनाए हैं। वहीं कर्फ्यू के बाद शहर की सड़कों पर निकल रहे लोगों से पुलिसकर्मी पूछताछ भी करते दिखाई दे रहे हैं। सरकार द्वारा जो कोविड गाइडलाइन जारी की गई है उनकी पालना हम सख्ती से करा रहे हैं। कुछ लोगों का मूवमेंट है जो इलीगल मूवमेंट है, जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य लोग जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। दिक्कतों का सामना अभी जैसे बरसात का मौसम है, आप देख ही रहे हो, बरसात के मौसम में भी पुलिस अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तत्पर हैं। हमने अपनी छतरियाँ वगैरह सब ला रखी बरसात के मौसम के लिए भी, और जो गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन जारी की गई उनकी पालना करने के लिए हम तत्पर हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीकानेर में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। मुख्य बाजारों में सन्नाटा है। सभी दुकानदार शाम 6 बजे दुकान बंद कर घरों की तरफ रवाना हो गए। सोमवार सुबह तक ये कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू लगने के बाद केएम रोड का जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह ने। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ने के साथ ही अब राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। शाम के 6 बज चुके हैं और बीकानेर जहां पर मैं अभी खड़ा हूं वो है केएम रोड, जहां पर व्यस्तम इलाका कहा जाता है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी आवाजाही यहां पर रहती है। अब फिलहाल यहां पर जो सुनसान और सन्नाटा पसरा हुआ है, आप सीधी तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो मार्केट है वो बंद है। पूरी जो दुकानें हैं वो यहां पर बंद हो चुकी है। शाम के 6 बजने के साथ ही अब सोमवार सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से ऐसे ही जो हालात है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। ऐसे में जो अति आवश्यक जो चीजें हैं उनको पूरी तरीके से छूट यहां पर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और इसके साथ ही जिला कलेक्टर नमित मेहता ने लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के साथ ही जो व्यापारी है वर्ग है उनसे भी मुलाकात की, उनसे भी अपील की कि वो पूरी तरीके से इस वीकेंड कर्फ्यू के अंदर जो सहयोग की बात है वो यहां पर करें। और इसके साथ ही व्यापारियों ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से सहयोग प्रशासन के साथ में वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं, ऐसी तस्वीर कोई भी नहीं चाहता कि होनी चाहिए और जो लोगों की जो भीड़ है वो यहां पर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ा है उसके बाद में कहीं ना कहीं ये सन्नाटा अब खतरे की जो घंटी है वो यहां पर देखते हुए नजर आता है। फिलहाल कहा जा सकता है कि आज जब शाम को 6 बज चुके हैं और शाम को 6 बजने के साथ ही पूरी तरीके से मार्केट यहां पर बंद हो चुका है। इसके साथ ही जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही जो कुछ लोग जो अगर बाहर हैं उनको अपील की जाएगी कि वो अपने घर पर रहें और अगर कोई जरूरी काम हो तो वो पूरी तरीके से बाहर निकले, वरना नहीं निकले। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। कोरोना के कहर को देखते हुए राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर हुआ है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राज्य के सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आदेश राज्य के सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर लागू होगा। ये निर्णय लिया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की समस्त प्रकार की परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। मैं सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से आह्वान करना चाहूंगा कि कोविड की इन परिस्थितियों में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें और कोविड के फैलाव को रोकने के लिए सभी लोग सहयोग करें और समाज में जन चेतना का काम करें। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। अजमेर के रूपनगढ़ के जाखोलाई गांव में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौत के बाद मृतक के 3 वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी बताई है। अजमेर में युवक ने की सुसाइड। स्थिति ऐसी हो गई कि मैं जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। पत्नी की प्रताड़ना से था दुखी। मेरी पत्नी थाने चली गई और झूठा बयान वहां थानेदार को दिया है। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। थानेदार इतना नीच था कि वो सोचे समझे बिना सोचे समझे बयान लिखता गया और बात को आगे बढ़ाता गया।
मरने से पहले बनाए 3 वीडियो। लुगाइया के चक्कर में आए गलत बयान लिखने में, गलत बयान लिखने के कारण आदमी मरना पड़ता है। क्या करे, या तो उसको जेल जाना पड़ता है। सुसाइड का सच क्या है? इंसान को मरने पर मजबूर कर देते, उनका क्या बिगड़ता है? गवर्नमेंट से तनख्वाह ले लेते हैं, मरने वाले मरते हैं, उनका क्या बिगड़ता है? अजमेर में इस युवक ने सुसाइड से पहले वीडियो से अपना दर्द बयां किया। आरोप है कि पत्नी से तंग आकर इस युवक ने खुदकुशी कर ली। सुरेश मेघवाल नाम के इस युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। छब्बीस साल के सुरेश का पत्नी से विवाद चल रहा था। पत्नी ने उसके खिलाफ पुलिस में केस कर रखा था। गांव के पास खेत में उसका शव पेड़ से लटका मिला। मरने से पहले सुरेश ने 3 वीडियो भी बनाए। पहला वीडियो 14 मिनट 20 सेकंड का है, जिसमें वो अपनी 2 शादियों की कहानी और दुखी होने का कारण बता रहा है। पति पत्नी के बीच में तो मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी थाने चली गई और झूठा बयान वहाँ थानेदार को दे आए। और थानेदार इतना नीच था कि वो सोचे समझे, बिना सोचे समझे बयान लिखता गया और बात को आगे बढ़ाता गया। थाना लगता है रूपनगढ़। जो भी आपके सामने आज बात कह रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल सच है। और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। आज मैंने सुसाइड करने का आज विचार किया, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। दूसरा वीडियो 3 मिनट 7 सेकंड का है, जिसमें वो परिजन से अपने मासूम बेटे मनीष का ख्याल रखने की बात कह रहा है। और हमारा 2-3 भाई है, हमारे भाइयों नहीं रहता ना, दोनों भाइयों। अगर जटे मैं मरूँ ना, बट हमारी मूर्ति लगा बोला, हमारे सूत्र बना बोला बटे, और हमारी सेवा हमारा बेटा का हाथ होने चाहिए। सब है हमारे एक ही बेटा है मनीष का हाथ होने चाहिए। तीसरा वीडियो 2 मिनट 25 सेकंड का है, जिसमें उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उसने पुलिस को खूब कोसा है। साथ ही उसने उसके खिलाफ लगे सभी आरोपों को झूठा बताया है। गलत बयान लिखने के कारण आदमी मरना पड़ता है। क्या करे, या तो उसको जेल जाना पड़ता है, बिना सोचे समझे बयान लिख देते हैं, बिना सोचे समझे आदमी को मारते हैं, डंडा से घोड़ते हैं, बेल से मारते हैं, ऊपर से धमकी देते हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक सुरेश की दूसरी पत्नी ने उस पर मारपीट और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे थाने बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आया। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये जांच का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। मरुधरा में शहरों की तरह गांव की गलियां भी चकाचक होने लगी हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है। कई गांव में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिससे जयपुर जिले के एक गांव की सूरत बदल गई। गांव की सूरत बदलने लगी। शहरों की तरह गांव की गलियां चकाचक। गांव में भी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन। मैजिक पिट से कीचड़ से मुक्ति। शहरों की तरह गांव में डोर टू डोर कलेक्शन करने की ये तस्वीर जयपुर जिले के जबानपुरा ग्राम पंचायत की है। इस गांव की गलियां चकाचक हो गई हैं। हर तरफ साफ सफाई है। दरअसल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से गांव में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिससे इस गांव की सूरत बदल गई है। ग्राम पंचायत ने कचरा कलेक्शन की जिम्मेदारी राज्य विकास से जुड़े स्वयं सहायता समूह को दे दी है। इसके लिए हर घर, दुकानों और संस्थाओं से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए लिया जाता है। बाकी खर्च। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।